Good morning, class 6. This is your history class, and this is the chapter number 5, the Vedic civilization. The Indus Valley civilization had begun decline by 1500 BC. Indus Valley civilization 1500 BC में decline खत्म होने लगा था. It was around this time that the Aryans arrived in North India. इस time North India में Aryans आए. The advent of Aryans marked a new phase in Indian history. The Aryans. Most historians believe that Aryans lived in northeast Iran और in Central Asia. बहुत सारे historians ये मानते हैं कि आर्यंस या तो नॉर्थ ईस्ट ईरान, जिससे आज हम लोग सेंट्रल एशिया के नाम से जानते हैं, वहाँ पर रहा करते थे. ड्यू टू डिफ़िकल्टीज इन देयर ओरिजिन होमलैंड द आर्यंस माइग्रेटेड टू अदर प्लेस. वहाँ पे कुछ परेशानियाँ का सामना करना पड़ा, इसलिए ये लोग वहाँ उस जगह को छोड़ के अलग अलग जगह पर शिफ्ट होना शुरू हुए. सम मूव्ड टू यूरोप, अदर टू वेस्टर्न एशिया एंड सम केम टू इंडिया. कुछ यूरोप चले गए, कुछ वेस्टर्न एशिया चले गए, कुछ इंडिया आ गए. The Aryans who settled in India are known as Indo-Aryans. जो इंडिया में आए उनको Indo-Aryans कहा गया. They perhaps came in small groups over an extended period of time. Since the Vedas are our chief source of information, the period of 1500 BC to 600 BC is called the Vedic period. इस टाइम को 1500 BC से लेकर के 600 BC तक का जो टाइम था, इसे वैदिक एज कहा जाता है. Now Vedic text. The word Vedic text means knowledge. The Aryans composed the 4 Vedas, Rig Veda, Yajurved, Samved and Atharved. These texts contain hymns in praise of different gods and goddesses. The hymns were recited in and passed on from one generation to next until they were finally written down. जब तक ये hymns माने होते हैं शॉर्ट प्रेयर, तो जब तक ये hymns लिखी नहीं गई तब तक ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ओरली पास की जाती थी. द ब्राह्मण्स, द उपनिषद, द 2 epic रामायण एंड महाभारत एंड द पुराणास give us इंफॉर्मेशन अबाउट आर्यंस. इन सारी चीज़ों से हमें आर्यंस की इंफॉर्मेशन मिलती है. द वैदिक एज हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पीरियड, अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज. During the early phase, the Aryans settled in the land of 7 rivers, सप्त सिंधु. स्टार्टिंग में आर्यंस जो थे वो सप्त सिंधु रीजन में जाकर इस्टेब्लिश हुए, सेटल हुए. ये सप्त सिंधु रीजन था जहाँ पर 7 रिवर्स थी. The Aryans called this region ब्रह्मवर्त. इस रीजन को नाम दिया आर्यंस ने ब्रह्मवर्त और the land of gods. Later the Aryans migrated towards the Gangetic Valley. The Aryans called this era Aryavrat era or the land of Aryans. Next page. Now early Vedic period. The main source of information about the early Vedic period is Rig Veda. This is why this period is also called Rig Vedic period, क्योंकि इस टाइम की इंफॉर्मेशन हमें ऋग वेद से मिलती है, इसलिए इस टाइम को हम ऋग वैदिक पीरियड भी बोलते हैं. पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. द आर्यंस वर डिवाइडेड इनटू मैनी ट्राइब्स कॉल्ड जनास. Each tribe settled in particular area. The Janna consisted of a number of villages called grams. Each village consisted of a number of families. People were loyal to the tribes. They were the tribes to which they belonged. Very often tribes fought one another. ये जितने भी लोग होते थे अपनी ट्राइब के लिए बहुत ज़्यादा डिवोटी हुआ करते थे. ये लोग आपस में एक ट्राइब दूसरी ट्राइब से लड़ती रहती थी. द चीफ ऑफ द ट्राइब वॉज कॉल्ड राजन. जो हेड होता था ट्राइब का उसे राजन बोला जाता था. ही वॉज चूजन फॉर हिज स्ट्रेंथ एंड ब्रेवरी.
उसको उसकी स्ट्रेंथ और ब्रेवरी के लिए चूज़ किया जाता था. ही रूल्ड अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द ट्राइब, और वो ट्राइब के विश के अकॉर्डिंग रूल किया करता था. द राजन फॉट वॉर्स एंड offer prayers on behalf of the people. The Rajan was assisted by many officials. काफ़ी लोग हुआ करते थे जो राजा को असिस्ट किया करते थे, जैसे कमांडर ऑफ आर्मी हेल्प्ड इन मिलिट्री ड्यूटीज़. जो कमांडर ऑफ आर्मी हुआ करता था उसे सेनानी बोलते थे, ये मिलिट्री ड्यूटीज़ में हेल्प किया करते थे. पुरोहित जो होते थे वो रिचुअल्स और सेरेमनीज़, जो रिलीजियस सेरेमनीज़ होती थी उन्हें परफॉर्म करने के लिए हेल्प किया करते थे. ग्रामनीज जो होते थे वो गांव के हेडमैन होते थे, विलेज के हेडमैन होते थे, जो कि विलेज के डेवलपमेंट के बारे में राजन को हेल्प करते थे और इन्फॉर्म किया करते थे. और पीपल ऑफर वॉलेंट्री ट्रिब्यूट्स कॉल बलि टू द राजन. बलि दी जाती थी राजन के लिए. सिंस देवर नो रेगुलर सिंस देयर was no regular army, all adult male fought for the honor of their respective tribe. क्योंकि इनके पास कोई आर्मी नहीं